Hello everyone, welcome you back after a long time, after so many days. Now we are going to start again a vocabulary session and we are going to definitely going to continue it and start करते हैं आज का 17th of October का editorial session जिसकी हम करने वाले हैं full vocab and important words. I try to choose the important words for you. Those can be very helpful for your upcoming exams. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि दो आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं हम लोग. फर्स्ट वन इज अबाउट वैलीज वॉइस. वैलीज वॉइस अबाउट मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करा गया. ये वैलीज वॉइस ऑन जम्मू एंड कश्मीर गुपकार अलायंस. अलायंस का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और टू कंट्रीज. दो पार्टीज या दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट को बुलाता है अलायंस. द सेंटर मस्ट रिस्पेक्ट द वॉइसेस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन इन कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के गुपकार टॉपिक के ऊपर जो बात चल रहा था, ये उसी के ऊपर सारा आर्टिकल है कि जिस तरह से इसकी रिस्टोरेशन की बात करी गई है इसमें, कि जिस तरह पे जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और उसी को रिस्टोरेशन की बात चल रही है, ये उसके ऊपर सारा आर्टिकल था. एंड अगर मैं बात करूँ सेकंड आर्टिकल की, तो सेकंड आर्टिकल होप अमिड अनसर्टेनिटी. ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरे आर्टिकल को रीड भी कर सकते हो. होप अमिड अनसर्टेनिटी ऑन IMF's वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक. IMF calls for more international cooperation as a world economy recovers slowly. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा है कि ये कहा है कि हमें और ज़्यादा कोऑपरेशन की, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है. किस चीज़ के लिए? एज अ वर्ल्ड इकॉनमी रिकवर स्लोली. कि जो वर्ल्ड का इकॉनमी है डे बाय डे अब रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो हमें एक दूसरे को और ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है. ये उसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है. राइट. होप अमिड अनसर्टेनिटी. होप इन बिटवीन किसके? अनसर्टेनिटी. जब कोई निश्चित चीज नहीं है, अनसर्टेन है कोई चीज. राइट. तो चलो चलते हैं हमारे वोकैबुलरी सेक्शन की ओर. यहाँ पे बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की. स्कार समवन फॉर लाइफ, ये फर्स्ट इडियम है आर्टिकल में से उठाया, जो स्कार समवन फॉर लाइफ. और अगर मैं इसमें बात करूं, टू हैव अ परमानेंट इमोशनल इफेक्ट ऑन समवन. अगर हम कहते हैं कि किसी के ऊपर हमने एक परमानेंट इफेक्ट छोड़ दिया अपना, या हमारा परमानेंट अफेक्ट है, दैट इज स्कार समवन फॉर लाइफ. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट है सेट बैक. ये एक फ्रेजल वर्ब है. यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आपके लिए कि हम लोग यहाँ पे फ्रेजल वर्ब को भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज फ्रेजल वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. एंड मैं अगर बात करूँ फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब्स याद करना स्टार्ट करो आप सभी एग्जाम्स के लिए. अगर स्टेट एग्जाम्स की बात करोगे तो उसमें भी मिलता है आपको. राइट. जो कि थोड़ा मिस्टेक करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स भी करते हैं. सो फ्रेजल वर्ब को थोड़ा ध्यान से करो. बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको रिमाइंड करने होंगे, रिवाइज करने होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जिसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एंड एरर्स भी बनते हैं. सेट बैक. व्हाट इज द मीनिंग सेट बैक? सेटअप का मतलब क्या होता है? सेटअप लगाना, स्थापित करना. बट सेट बैक का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम दैट डिलेज प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस को रोक देता है, दैट इज हिंड्रेंस. अ प्रॉब्लम दैट डिलेज प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस को रोक देता है, दैट इज सेटबैक. ड्रॉबैक बोल सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट है फेस ऑफ. फेस के साथ जब ऑफ प्रपोजिशन लगेगा, दैट इज फाइट. कंप्लीट नहीं आएगा यहाँ पे, कंपीट आएगा. यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है. COMPETE, दैट इज कंपीट करना, फाइट करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, किसी के साथ झगड़ा करना. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट चलते हैं हमारे वोकैबुलरी सेक्शन की ओर. दैट इज एंटीसिपेट. फर्स्ट वर्ड इज एंटीसिपेट. व्हाट इज द मतलब? एंटीसिपेट मतलब क्या करना? किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, प्रेडिक्शन करना किसी चीज के लिए. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच अगर बात करूं तो ये एक्शन है. एक्शन वर्ड आर ऑलवेज वर्ब. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? वर्ब रहेगा. नेक्स्ट वन इज डिटेंशन. पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो पहले. TION के साथ खत्म होने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन. तो अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, दैट इज नाउन. ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है. डिटेंशन मतलब कस्टडी में लेना, कैप्टिविटी, किसी को कैप्टिवेट कर लेना, अरेस्ट कर लेना किसी को. क्लियर? किसी को
एप्रीहेंड भी बोल सकते हैं इसको, कैप्टिविटी बोल सकते हो, एंड कस्टडी बोल सकते हैं, और इसको इम्प्रिजनमेंट भी बोला जा सकता है। ओके, कन्फाइनमेंट भी बोल देते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वर्ड आपके लिए, इम्प्रिजनमेंट, imprisonment and confinement, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वोट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है प्लेज ले लेना, कसम खा लेना किसी चीज के लिए, प्रॉमिस कर देना किसी के लिए, दावा कर देना किसी बात के लिए। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एक्शन वर्ड है, दैट मीन वर्ब है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा परसेप्शन। TION पार्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेटली नाउन। TION के साथ जो वर्ड्स खत्म होते हैं, NESS के साथ खत्म होते हैं, MENT के साथ खत्म होने वाले वर्ड, HOOD के साथ खत्म होने वाले वर्ड, AGE के साथ खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। परसेप्शन मतलब जजमेंट, किसी चीज का आइडिया लगाना, थॉट या प्लान, किसी चीज का प्लान, राइट। परसेप्शन एक आइडिया बोल सकती है कि आई हैव अ परसेप्शन इन माई माइंड, आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एविस्ट्रेशन, दैट इज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? TION के साथ खत्म होने वाले वर्ड्स, डेफिनेटली नाउन। ओके, एविस्ट्रेशन मतलब क्लीन, रिमूवल, एक्सट्रैक्ट, रिमूव कर देना। हम ये एक प्रोसेस है कि जिसमें बॉडी पार्ट्स में से रिमूवल की भी बात करी जाती है, दैट इज ऑल्सो एविस्ट्रेशन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका और सिनोनिम ऐड करें, दैट इज क्लीन कर देना, रिमूवल कर देना किसी चीज को, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को बाहर निकाल देना। ओके, टू रिमूव समथिंग, ओके, किसी चीज को रिमूव कर देना, किसी चीज को हटा देना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। ओके, मतलब बॉडी में से कुछ ऑर्गन्स को, किसी ऑर्गन को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है, राइट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर वर्ड की ओर, प्रोग्नोस्टिकेट। यहाँ पे ई ऐड करो, यहाँ पे इसके पीछे ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज प्रोग्नोस्टिकेट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एक्शन है। इसका मतलब भी क्या होता है? अभी हमने एक वर्ड करा है पहले, एंटीसिपेट, सेम उसी का सिनोनिम है। इसका मतलब होता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब, बिकॉज एक्शन वर्ड की बात हो रही है। फोरकास्ट, फोरटेल, प्रेडिक्ट, प्रोफेसी। प्रोफेसी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर, मैंने इसको डबल स्टार दे दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है प्रेडिक्शन करना किस चीज के लिए, फोरटेल कर देना, भविष्यवाणी कर देना किस चीज के लिए, एडवांस में बता देना कि इट इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट है अनएनिवेबल। इस वर्ड को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो जो वर्ड्स ABLE के साथ खत्म होते हैं, दैट इज ऑब्वियसली एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। अनप्लेजेंट, जो चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अनडिजायरेबल, अनवांटेड, जिस चीज की हम डिजायर नहीं करते हैं। एंड इज ऑल्सो नोन एज डिफिकल्ट, इसको डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज प्रूडेंट। ये बहुत बारी रिपीट होता है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है बहुत बारी। प्रूडेंट मतलब थोड़ा वाइज, समझदार, सगेशियस, केयरफुल, ठीक है। समझदार इंसान को बोला जाता है, दैट इज सगेशियस। सगेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा इंसान प्रूडेंट होता है, वाइज होता है, जो केयरफुली कोई काम करता है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9 नंबर, दैट इज प्लंज। प्लंज मतलब प्लंज एकदम से जंप करना, ठीक है। अ सडन जंप, अ क्विक जंप, ड्रॉप और फॉल, एक जगह से दूसरी जगह प्लंज कर देना, एकदम से जंप कर देना, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट रिसर्जेंस। अगर मैं बात करूं प्लंज वर्ड की, दैट इज वर्ब, क्योंकि एक्शन है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिसर्जेंस मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जो वर्ड्स ENCE के साथ खत्म होते हैं, दोज आर डेफिनेटली नाउन। इसका मतलब रीन्यूअल, रिकवरी कर लेना किसी चीज को, अप टर्न कर लेना किसी चीज से, क्लियर। किसी चीज से रिकवरी, रिसर्जरी होती है, सर्जरी, रिसर्जरी, किसी चीज से रिकवरी कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 11 नंबर वर्ड की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठा लोगे तो आपको डेफिनेटली ये वाला वर्ड तो वहां पे दिखेगा ही दिखेगा, बहुत बार दिखेगा। डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब, अनसेटल, इंटरप्ट, हैम्पर, रुकावट को बोला जाता है, रुकावट के लिए खेद है, राइट, ये वो वाला रुकावट है, क्लियर। डिस्टर्ब,
बाधा बनना किसी के, अड़चन बनना, बच जाना किसी के रास्ते की। हाँ जी, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब इंक्रीज होना किसी चीज का, बढ़ना, ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिव, दैट इज ग्रोथ होना किसी चीज का। ओके, क्यूमुलेटिव वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं इंसुलेटरी। इंसुलैरिटी। इंसुलैरिटी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग कई बार कहते हैं कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग, कमी होना इंटरेस्ट का, आइडियाज का, नैरोनेस। हम लोग कई बार, कई इंसानों के लिए हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज प्रूडेंट। हम किसी के लिए बोल सकते हैं वो बहुत बहुत वाइज है, सगेशियस है, बहुत केयरफुल है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को करता है। एक पर्सन होता है कि जिसको इंटरेस्ट नहीं होता काम में, या फिर जिसके बाद आइडियाज की कमी होती है, जो बहुत ज़्यादा अपने नैरो नैरो माइंडेड बोल सकते हो, नैरोनेस बोल सकते हो, राइट। मतलब ये लिमिटेड एरिया में रहना पसंद करते हैं, लिमिटेड सोच होती है जिनकी। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, इम्पोर्टेंट कर लो यहाँ पे। ओके, इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। जो चीज़ जरूरी है, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, जिसके बिना बात नहीं बन सकती, दैट इज इम्पेरेटिव, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्ड, दैट इज प्रोट्रैक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब, प्रोटेक्टेड मतलब प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, लेंथी, काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे टाइम तक किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, एंड इस वोकैब को आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।